30, 38, 39, 40, 41, 42, 43। अब ये देखिए साथियों, ये इतना अच्छा पौधा दिखाई दे रहा है, इतना देखिए, ये मेरी मुट्ठी में नहीं आ रहा है, इतनी ग्रोथ है। 43 कल्ले हैं। जबकि आप अन्य वीडियो देखते होगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पे 100, 150, 200। वास्तविकता समझिए किसान भाइयों, वास्तविक जीवन में रहिए, धरातल पर रहिए। धरातल कहाँ है? यहाँ है धरातल। ये दिख रहे हैं 43। जो चीज़ें हैं जैसी हैं उन पर भरोसा करना सीखिए, इधर उधर की बातों में न जाकर। क्यों भाई साहब? देखिए ऐसा है कि इसमें आपके अगर कल्ले कम है तो इनकी मोटाई काफ़ी है। नहीं, कल्ले कम नहीं है। हाँ। कहने का मेरा मतलब है कि जो चीज नहीं हो सकती उस पर भरोसा मत करिए। जी जी। 150 किले हो जाएंगे पौधे में किसी में? नहीं। आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? अरे नहीं, धान की मेरी एक बात बताइए, आप कितने समय से कर रहे हैं खेती? करीब 15 साल से ऊपर हो चुके। 15 साल में 15 साल में किसी पौधे में, अपने में या पड़ोसी के में, किसी में 150 कल्ले 100 कल्ले देखने को मिले आपको? 100 कल्ले हमको तो देखने मैक्सिमम 50, 55, 60। हाँ 50। लेकिन उसमें आज मैं साथियों अलीगढ़ में आया हुआ हूँ और आप देखोगे कि 2 खाद के बाद में इस धान की स्थिति क्या है, कल्लों की स्थिति क्या है। बड़ी बढ़िया अच्छी फसल खड़ी हुई है, अच्छे कल्ले हैं। तो ये 2 खादों में हमारे जो किसान हैं उन्होंने क्या डाला है, खादें किस तरह से प्रयोग की हैं, किस तरह से यूज़ की हैं, उन सभी की जानकारी करेंगे। आजकल आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा यूट्यूब पे, कोई शैम्पू डाल रहा है, अटरम झटरम डाल रहे हैं, किसी की कोई गिनती नहीं, किसी की कोई जानकारी नहीं, जो मन में आ रहा है वो डाल के फसल की ग्रोथ दिखा रहे हैं। वास्तविकता किसी को पता नहीं है कि वास्तव में वो चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। और हमारा किसान भी अधिक पैदावार की उम्मीद में उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। उनको फ़ायदा मिले न मिले वो तो उन्हें आने वाली फसल में पता चलेगा, लेकिन वो उन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वास्तविकता क्या है, हमारे जो सुशील भाई है इन्होंने उन 2 खादों में क्या प्रयोग किया है, जिस वजह से इस तरह की स्थितियाँ, इस तरह के कल्ले आपको देखने को मिल रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे। आप इसलिए आप देख सकते हो, आपके सामने है किस तरह का फुटाव है, किस तरह के ये कल्ले हैं। तो सुशील जी, जो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को, देखने वाले किसान भाइयों को बताइए कि आप इसमें ऐसा क्या प्रयोग कर रहे हो, ऐसा क्या आपने इन खादों में यूज किया है जिससे आपके इतने अच्छे बेहतर कल्ले मिले हैं और इतनी अच्छी फसल आपकी है? देखिए जी, ये जो कुछ मौसम का भी फर्क पड़ता है। बारिश अच्छा। का हमारी इस एरिया में, हमारे क्षेत्र में बारिश भी अच्छी हुई है और मौसम ठंडा भी काफ़ी दिनों तक रहा है, तो एक वो भी बात है। और जो मैंने जो लगाया है इसमें पहली जो है डोज में मेरी इसमें सागर का लग रही है। अच्छा। इफ्को की जो आती है 10 किलो केजी का आता है वो पैकेट जो है 1 एकड़ के लिए, वो पहली लग रही है। बशर्ते उसमें एक बात और है कि कुछ लोग धान में जो 2 बार खाद लगाते हैं। टोटल खाद जो लगाते हैं 2 बार लगाते हैं, ज़्यादातर 10-10 किलो बीघा, यानी एक बैग 2 बैग एकड़ का। 2 बैग एकड़ का? हाँ जी। मेरा भी उतना ही लग रहा है। मतलब आप मात्रा उतनी ही ले रहे हो? मेरी भी मात्रा उतनी लग रही है, लेकिन कुछ लोग 2 बार में लगाते हैं, मैं उतनी ही मात्रा को 3 बार में लगाता हूँ। अच्छा। हाँ जी। जो आम किसान है वो 2 खाद लगा रहा है, लेकिन उन्हीं 2 खादों की मात्रा को सुशील जी 3 बार में प्रयोग कर रहा है। तो जो किसान है जो 2 खाद लगाते हैं तो वो कितने अंतराल पर लगाते हैं? ज्यादा जानकारी नहीं लेता कि वो कितने दिन पे कैसे लगाते हैं। अच्छा। मेरा जो अपना मैं लगाता हूँ। आप किस अंतराल पर लगा रहे हैं? मैं जो है 10 दिन पे लगाता हूँ। पहला 10 दिन पे, दूसरा 20 के आसपास, तीसरा 30 के आसपास। तो वो 2 कट्टे हैं या 2 पैकेट हैं जो खाद के, किस रेशियो में आप डिवाइड करते हैं? उसमें मेरा पहला जो खाद होता है मैं उसको कम से कम लेता हूँ। कितनी मात्रा? जैसे 5 से 6 किलो। अच्छा। दूसरा खाद है मेरा, मैं उसकी डोज थोड़ी सी 7 से 8 किलो के आसपास कर देता हूँ, लेकिन फिर जो है तीसरी को भी कम कर देता हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा लास्ट वाला जो लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 किलो का लग रहा है। तो मतलब पहला वाला कम, लास्ट वाला कम, बीच वाला आप अधिक अनुपात में खाद? बीच वाला में उसका अनुपात में जो है उसकी डोज बढ़ा देते हो। पानी वानी का क्या समय रहता है आपका? पानी तो ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बारिश हो जाए तो लेट लगता है, और बारिश वगैरह ना हो, मौसम साफ हो, गर्मी पड़ रही है तो फिर वो जल्दी पानी लगाने पड़ते हैं। खाद देते समय पानी या कोई उस तरह का रहता है कि भाई? हाँ जी, पानी में नहीं लगाना या पानी इतने दिन समय बाद देना है? कोई मेरी परिस्थिति अगर खराब हो तो मैं उस वक्त ही पानी में लगाता हूँ, बशर्ते मैं पानी में खाद नहीं लगाता हूँ। अच्छा। मैं पहले नमी में ही खाद को लगाता हूँ, उसके बाद 1 दिन बाद फिर उसके बाद पानी देता हूँ। पहले नमी में खाद लगा दी और 24 से 36 घंटों में उसमें हाँ पानी दिया। 1 से 2 दिन बाद में पानी लगा।
दूसरे खाद पे भी यही प्रोसेस रहता है? हाँ, हर प्रत्येक मतलब तीनों खाद आप नमी में लगाते मैं हैं? उसको करीब 15 से 20 घंटे देता हूँ। मतलब खाद को एब्जॉर्ब होने के लिए आप 15 से 20 घंटे देते हो, जिससे कि पौधा एकदम से स्ट्रेस में नहीं आए और पौधे को समुचित खाद मिल पाए। उसके बाद में आप पानी लगाते हो। असल में जो ऐसा है, जो मेरा अपना मानना है कि जैसे कि हमने खाद लगा दिया, तुरंत इसमें पानी लगा दिया, तो मैं ये मानता हूँ कि पानी जमीन में भी सूखती है, जड़ें इसकी छोटी छोटी होते हैं, वो अंदर ना चला जाए। तो इस वजह से ये बात बहुत समझने वाली है कि धान की जो जड़ें हैं वो कहाँ तक जा रही हैं। अब धान की जो जड़ें हैं थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे कहाँ तक हैं, किस तरह की हैं। जैसे अब तो इसकी अभी तो हैं, अभी इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि भाई ये देखिए, ये थोड़ी बहुत जड़ें निकल रही हैं, बिल्कुल ऊपरी सतह पे ये जड़ें हैं सारी सारी। अब पानी जब लगता है तो पानी के साथ में जो तत्व खाद के रहते हैं घुल के, वो नीचे चले जाते हैं, नीचे चले और जो बहुत पतली जड़ें हैं उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता। नहीं, उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि आप पानी का प्रबंधन जो करें इस हिसाब से करें कि धान को समुचित जड़ों को उनका पौष्टिक पदार्थ या जो पोषण है वो मिल पाए, जिससे धान अच्छे से ग्रोथ कर पाए। कौन कैसे करेगा, मुझे, मैं उनसे नहीं, मैं आपकी ही बात पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो फसल है काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी मात्रा में फुटाव भी दिखाई दे रहा है। तो आपसे ये प्रेरणा लेके अन्य किसान भी इस तरह से अपने धान में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 3 खाद आप 10, 20, 30 दिन पे लगाते हैं। क्या क्या खाद रहती है, कितनी कितनी मात्रा रहती है? इसमें मैंने जिस खेत में आप खड़े हो, इस खेत में मेरी इफ्को की सागर का लग रही है जी, तो ये पहली डोज में लग रही है मेरी। और दूसरी खाद में मेरा जो है सल्फर और जो है आपका एक 10% वाला मिक्सचर लग रहा है। अच्छा। और तीसरी डोज में इसमें मेरी बटाकू लग रही है। बटाकू जो आपका इंसेक्टिसाइड जो आता है, बटाकू लग रही है। और जो है आधी किलो प्रति बीघा का, यानी कि 2.5 किलो एकड़ का, 2.5 से 3 किलो एकड़ की मेरी जिंक लग रही है। तो ये खादें हैं और मात्रा भाई साहब ने बताई कि किस किस मात्रा में इन्होंने ली हुई है और इसका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई किस तरह का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। आप ये देखिए रिजल्ट, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। अब ये देखिए साथियों, ये इतना अच्छा पौधा दिखाई दे रहा है, इतना देखिए, ये मेरी मुट्ठी में नहीं आ रहा है, इतनी ग्रोथ है। 43 कल्ले हैं। जबकि आप अन्य वीडियो देखते होगे यूट्यूब पर, तो वहाँ पे 100, 150, 200। वास्तविकता समझिए किसान भाइयों, वास्तविक जीवन में रहिए, धरातल पर रहिए। धरातल कहाँ है? यहाँ है धरातल। ये दिख रहे हैं 43। जो चीजें हैं जैसी हैं उन पर भरोसा करना सीखिए, इधर उधर की बातों में न जाकर। क्यों भाई साहब? देखिए ऐसा है कि इसमें आपके अगर कल्ले कम है तो इनकी मोटाई काफी है। नहीं, कल्ले कम नहीं है। हाँ। कहने का मेरा मतलब है कि जो चीज नहीं हो सकती उस पर भरोसा मत करिए। जी जी। 150 किल्ले हो जाएंगे पौधे में किसी में? नहीं। आप कितने समय से खेती कर रहे हैं? अरे नहीं, धान की मेरी एक बात बताइए, आप कितने समय से कर रहे हैं खेती? करीब 15 साल से ऊपर हो चुके। 15 साल में 15 साल में किसी पौधे में, अपने में या पड़ोसी के में, किसी में 150 कल्ले, 100 कल्ले देखने को मिले आपको? 100 कल्ले हमको तो देखने मैक्सिमम 50, 55, 60। हाँ 50। लेकिन उसमें भी अगर 60 कल्ले होंगे तो उनकी मोटाई कम होगी। मैं वही चीज किसान साथियों को बताना चाह रहा हूँ कि 150 कल्ले के चक्कर में शैम्पू मत डालो, चीजें मत डालो जो बेवजह की चीजें खेत की जमीन को खराब करें, मिट्टी को खराब करें आप, और सबसे बढ़िया आपके समय को खराब करे। हाँ जी बिल्कुल। पूरा समय, हाँ जी बिल्कुल, पूरा समय खराब कर रहे हैं ना आप खेती में। पूरा समय रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको? 0 मिल रहा है ना? 0 मिल रहा है। तो जो वास्तविकता है उस पर काम कीजिए। सागर का डालिए, यूरिया डालिए, जिंक डालिए, सल्फर डालिए। भाई मिट्टी की जांच कराइए, उसके हिसाब से डालिए। सबसे पहले हमें मिट्टी की जांच कराइए, उसके हिसाब से डालिए। चाहिए कि हमें ये उल्टी सीधी चीजें डालने का मतलब क्या बनता है? तो साथियों, वास्तविकता को समझे, धरातल पर रहे और यूं ही बिना जानकारी के या बिना प्रभाव और दुष्प्रभाव जाने बिना खेती में इधर उधर की चीज़ों का प्रयोग।
देखिए, मेरा किसी से दुराव नहीं है, किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन चाहे जो भी व्यक्ति जानकारी दे रहा हो किसी भी फसल के बारे में, आप उसके बारे में पहले थोड़ा जानकारी करें, उस क्षेत्र में जाएं जहां पर ये अधिकता है मतलब अधिक रूप से वो फसल होती है, वहां के किसानों से मिले, वहां के जानकार किसानों से मिले, जो खेती के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं उनसे मिले, फिर वास्तविक चीज़ों को आप बताइए। आप यूं बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर किसान का नुकसान नहीं करोगे, भला नहीं होने वाला उससे किसान का। तो जो भी क्रिएटर हैं, जो भी लोग हैं जो काम करते हैं कि इस तरह के पौधे में आप 150-200 कल्ले नहीं दिखा सकते, वास्तविकता है 40 कल्ले, 50 कल्ले, 60 कल्ले, यहाँ तक की वास्तविकता दिखाइए भाई साहब, इधर उधर की बातें ना करें। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए साथियों चैनल पर बने रहें, और आगे आपको किस टॉपिक पर धान से संबंधित हो या किसी भी अन्य फसल से संबंधित हो उसके बारे में हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। हम जहाँ पे वो फसल होगी वहाँ जाकर बनाने की कोशिश करेंगे, जिस क्षेत्र में अधिकता से वो फसल होती है वहाँ जाकर बनाने की जानकारी देने की कोशिश करेंगे उस फसल के बारे में। तो इस तरह की आपको जानकारी चाहिए तो चैनल पर लगातार जुड़े रहें और वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।